अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम अरमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक पाइसिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक पाइसिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलों में बेहतरी है और किन मामलों में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप पाइसिस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज हौत तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ दाल और शे से शुरू होते हैं तो आप भी पाइसिस हैं, आपका बुर्ज भी होता है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। पाइसिस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर सूरज है, वीनस है और यहीं पर नेपच्यून है। इनके पहले घर के अंदर सूरज होने की वजह से बहुत से मामलात में पाइसिस वालों के अल्लाह के फजल करम से बेहतरी आ रही होगी। ख़ास तौर पर सेहत के मामलात में, काम काज के मामलात में अल्लाह के फजल करम से ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि एक तो सूरज भी इनके फर्स्ट हाउस में है, वीनस भी है और नेपच्यून भी है। ये तीनों ही इस वक्त सीधे हैं, इसमें से कोई भी सितारा रिज्जत में नहीं। वैसे तो सूरज को कभी रिज्जत होती नहीं लेकिन वीनस और नेपच्यून को रिज्जत होती है। इनकी बहुत से मामलात में बेहतर साबित होने वाला है। ख़ास तौर पर वो पाइसिस जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, तो शादी के मामलात में ये वीक आपके लिए खासा बेहतर साबित होने वाला है। इसलिए कि वीनस और यहाँ पर सन, ये दोनों ही सितारे आपके पहले घर में हैं। शादी के मामलात अगर आपके पहले नहीं हो सके किसी भी वजह से तो आप इस वीक के अंदर कोशिश करें अपने रिश्ते के मामलात को आगे चलाने की ज़रूर कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आपका रिश्ते का मामला आगे चलता हुआ नज़र भी आ रहा और आप उसमें कामयाब होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इस वीक के अंदर मरीक ने भी हाउस चेंज कर लेना है। मरीक जो आपके 3rd हाउस में है इसने आपके 4th हाउस में चले जाना है। ये जायचे के 4th हाउस में जाएगा तो उस वक्त आपके माली हालातों में बहुत ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ख़ास तौर पर आपके दिमागी हालातों में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। बहुत से पाइसिस वालों को कुछ दिन पहले ज़हनी डिप्रेशन रहा होगा या किसी ना किसी वजह से उनकी ज़हनी उलझने ज़रूर रही होंगी। इसलिए कि मरीक इनके 3rd हाउस में था और मरीक ने 3rd हाउस में होके यूरेनस के साथ भी एक क्रान की सूरत में था और फिर और सितारों के साथ भी इसने बैड नज़र बनाई हुई थी। लेकिन अब मरीक जो है इनके 4th हाउस में जा रहा है। 4th हाउस में इनके मरीक की सूरत हाल बेहतर रहेगी। तो मरीक की 4th हाउस में सूरत हाल बेहतर होने की वजह से इनके जो माली मामलात में भी खासी बेहतरी आती हुई नजर आएगी। इसलिए कि इनके माल का जो हाउस है वो एरीज है और एरीज का जो हाकिम सितारा है वो मार्स का। यहाँ पर मार्स इनके 4th हाउस में जाने की वजह से तो माली तौर पर तो इंशाअल्लाह ताला ये मामलात अब इनके बेहतर होते हुए नजर आ रहे। इस वीक के अंदर जुपिटर और मरकरी का भी करान हो रहा है। ये इनके 12th हाउस में करान हो रहा है। ये करान होने की वजह से एक तो शराकती मामलात में बहुत हद तक बेहतरी आती हुई नजर आएगी। जो लोग अपना नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनको नया कारोबार का मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है तो उनकी तरक्की होती हुई नजर आ रही है। उनकी उधर मामलात बहुत हद तक बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कि जो आपके 6th हाउस का हाकिम सितारा है सूरज, ये ऑलरेडी आपके 1st हाउस में है और इस वीक के अंदर चाहे मेजर जो करान हो रहा है ये आपके 12th हाउस में करान हो रहा है, लेकिन आपके लिए बेनिफिट ये जो लेके आ रहा है, एक तो आपके इज्जत के मामलात में बहुत हद तक बेनिफिट लेके आ रहा है, आपके रोजगार के मामलात में। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनकी अभी तरक्की नहीं हुई, उनके तरक्की के मामलात में ये खासी बेहतरी लेके आ रहा है। खास तौर पर जो लोग खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, फौज में है, पुलिस में है, अस्पताल में है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सर्जन हैं, उनके मामलात भी खासे बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कि यहाँ पर ये करान आपके 12th हाउस में हो रहा है। ये करान आपके 12th हाउस में होने की वजह से आपके ये मामलात में अल्लाह के फजलो करम से जरूर बेहतरी आती है। वीनस ने आपके 3rd हाउस में यूरेनस के साथ एक नज़र मुकम्मल कर लेनी है। ये नज़र मुकम्मल होने की वजह से आपके इस वीक के अंदर कोई ना कोई नए दोस्त भी बनते हुए नजर आएंगे और आपके ताल्लुकात दोबारा बहाल भी होते हुए नजर आएंगे। जो लोग लिखत पढ़त का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उनके मामलात में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ लाजमी बताऊंगा कि इस वीक के अंदर जो कमर दर अकरब है, ये कमर दर अकरब होने की वजह से आप लोगों के साथ कानूनी मामलात, बैरून मुल्क के मामलात
और आला तलीम के मामला। कमर दर अकरब ये 2.5 दिन रहता है, कमर बुर्ज में एक बुर्ज के अंदर ये 2.5 दिन रहता है। ये हर मंथ आपके 9th हाउस में कमर दर अकरब होता है। जब ये कमर दर अकरब आपके 9th हाउस में होता है तो ये 9th हाउस के मामलात को भी वक्ती तौर पर थोड़ा डिस्टर्ब करता है, और ये आपके 5 हाउस के मामलात को भी वक्ती तौर पर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करता है। मतलब कि जो पाइसिस वाले शादीशुदा अफराद है जिनकी आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में आप ज़्यादा केयर करिएगा। जो पाइसिस वाले कोई लव मैरिज करना चाहते हैं या लव के मामलात में घिरे हुए हैं, तो उनको ये चाहिए कि ये जो 2.5 दिन है ये खासे केयर वाले दिन है, ये दिन निकाल लें। उसके बाद आपके मामलात इंशाअल्लाह ताला बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कि 4 मार्च 2021 को वैसे ही मरीक ने चेंज हो जाना है। मरीक जैसे ही आपके 4th हाउस में आएगा तो आपके बहुत से मामलात में आप बेहतरी लाना शुरू हो जाएगा। जो एंड पे जाके आपके हर मामलात रुक जाते थे, मतलब कि कोई भी आप काम करने लगते थे, पहले काम तो वो सही चल रहा होता था लेकिन एंड पे जाके नतीजा आपके हक में नहीं आता था, तो अब आपका नतीजा आपके हक में आना। इस वीक के अंदर मरीक आपके 4th हाउस में आएगा और अगले वीक के अंदर ये दर्जा ज्यादा बनाना शुरू करेगा। इस वीक में तकरीबन ये 2 दर्जे तक ये चलेगा जब ये आपके 4th हाउस में आएगा। इसने जब आपके 4th हाउस में आना है तो 45 डेज ये आपने के 4th हाउस में मरीक ने रहना है। पाइसिस वाले सालों साल से परेशान है, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो पाइसिस वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।